जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, हमारी एक सीरीज चल रही थी यूके पीएससी यूके ट्रिपल एससी प्रीवियस ईयर सॉलिड पेपर की। उसी के अंतर्गत आज हम एक पेपर हल करेंगे। ये पेपर आपका एनवायरमेंटल सुपरवाइजर, कोऑपरेटिव सुपरवाइजर, लैब असिस्टेंट, जो भी ये 12th पास भर्तियां थी उन सभी के लिए लाभदायक होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पेपर किस चीज़ का है। तो पहले ये सभी की कॉम्युलेटिव भर्ती आई थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेशम विभाग, सहकारिता पर्यवेक्षक यानी कि कोऑपरेटिव सुपरवाइजर, और जो हमारा एनवायरमेंटल सुपरवाइजर 19 तारीख को पेपर है, तो उनके लिए भी काफ़ी लाभदायक होगा। बाकी लैब असिस्टेंट के सभी पेपरों के लिए लाभदायक होगा। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बाकी अगर आपको अन्य पेपर चाहिए, एसआई के, पुलिस के या कनिष्ठ सहायक, अन्य किसी भी पटवारी लेखपाल, तो आप चैनल पर जाइएगा। वहाँ पर आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वैसे भी इस चैनल पर सामान्य हिंदी, रीजनिंग, जीके, सामान्य ज्ञान, उत्तराखंड, इस प्रकार की उत्तराखंड जॉब प्रिपरेशन की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जहां पर जरूरत होगी हम वहां पर डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। बाकी यहाँ पर इस पार्ट में हम 50 क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि टोटल 100 क्वेश्चंस है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारा, वो भी जल्दी अपलोड हो जाएगा, उसको भी आप इसी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। वहाँ पर आपको अन्य 50 जो क्वेश्चंस है उनको हल हुए मिलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, दोनों लैंग्वेज में दिया गया है। मैं दोनों में कोशिश करूंगा कि बताऊं आपको, लेकिन मैं एक लैंग्वेज में पढ़ूंगा तो आप यहाँ पर दूसरी तरफ से उसको पढ़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच फिश प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, यानी कि विद्युत आवेश जो पैदा करने वाली मछली कौन सी है, ये पूछा गया है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। टॉर्पीडो एक मछली होती है जो कि आपका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करती है। ठीक है, तो ये राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनको देखने का एक जो फायदा ये होता है कि आप बूस्टअप हो जाते हैं। अगर पेपर आपको सरल लगा तो आप बूस्टअप हो जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, और कई बार एक आध क्वेश्चन फिर से रिपीट हो जाते हैं, एक स्ट्रक्चर आपको पता चल जाता है। इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर देखना जरूरी है। इसका ये मतलब नहीं है कि इसी के क्वेश्चन सारे हुबहू वहाँ आ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन कुछ आइडिया आपको, टॉपिक्स मिल जाते हैं, किस प्रकार से पेपर बनता है, ये सारे आइडियाज आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो एसिड जो हमारा अम्ल है, सबसे प्रबल कौन सा है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए की बात करें तो ये इसका जो जनरल नेम होता है वो होता है आपका फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल, मेथनोइक एसिड भी इसको कहा जाता है। कई बार एक क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा वेनम होता है आपका बी के डंक में, बी, और जो हमारा, ठीक है, आंट, यानी कि जो आपका बी, ठीक है, बी और एंट, चींटी और जो मधुमक्खी होती है उनके डंक में कौन सा वेनम होता है, तो वो भी यही एसिड होता है। क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। तो इसका ध्यान रखिएगा, बी और एंट का जो स्टिंग होता है, डंक होता है, उसमें यही होता है। CH3COOH, इसको हम एसिटिक एसिड कहते हैं। एथेनोइक एसिड भी इसको जनरली कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही फिर ये जो आप देख रहे हैं थर्ड वाला लैक्टिक एसिड, इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीनोम ऑफ अ स्पीसीज इज। तो जीनोम क्या है किसी स्पीसीज का, इसका डेफिनेशन क्या होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, द जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन इन अ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए सही उत्तर हो जाएगा, गुणसूत्र के हैप्लॉइड सेट में निहित आनुवांशिक जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बर्ड्स साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय। पक्षियों में जो ध्वनि होती है वो आपका सिरिंग्स। ठीक ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अगला क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज। सेल कांस्टेंट यानी कि सेल स्थिरांक का जो मात्रक है वो क्या है, ये होता है आपका सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स। अगर आपको मीटर इनवर्स दिखा वो भी सही हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स दिखा तो वो भी सही उत्तर हो जाएगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइंटिफिक नेम ऑफ बाथ स्पॉन्ज इज। इसको क्या कहा जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन 6 का ऑप्शन बी। ठीक है, यूस्पोंजिया, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द स्मॉलेस्ट आरबीसी फाउंड इन विच एनिमल। यानी कि जो आपका रेड ब्लड सेल्स होते हैं स्मॉलेस्ट, वो कहाँ पर पाई जाती हैं,
मस्क डियर में ये पाई जाती है, कस्तूरी मृग में। नेक्स्ट है, क्योंकि कस्तूरी मृग भी मैमल्स हैं, हम भी मैमल्स हैं, ये सभी चीज़ें आप जानते होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव ब्यूरेट टेस्ट, कौन नहीं देता है? तो कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए लैब असिस्टेंट जो भी 12वीं पास साइंस वाली भर्ती हैं उन सभी के लिए ये लाभदायक होगी। वीडियो तो पूरा जरूर देखिएगा। द साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज इन अ सेल इज, ठीक है, तो 9th का हमारा हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है, साइटोप्लाज्म जिसको कहते हैं कोशिका द्रव में। अगला प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोआन्स कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस, जो निद्रा रोग का कारक क्या है? ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा। और ये किससे फैलता है? ये मक्खियों के काटने से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रेडियोएक्टिव मटेरियल इज 40 डेज, यानी कि किसी की अर्ध आयु 40 दिन है तो उसकी औसत आयु क्या होगी? ये प्रश्न में पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा 57, ऑप्शन बी रही सही उत्तर। अगला प्रश्न, पॉलीटीन गुणसूत्र की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड पॉलीटीन क्रोमोसोम्स? इसका सही उत्तर होना चाहिए हमारा ऑप्शन बी, ठीक है, इसका सही उत्तर होगा हमारा क्वेश्चन 12 का ए, ठीक है, बाल्बियनी, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, CSTRI जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल सिल्क टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इसका जो आपका इंस्टीट्यूट है इसका कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया है, या मुख्यालय की बात करें तो ये है आपका बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। 1983 में ये स्टेब्लिश हुआ, यानी कि इसका स्थापना हुआ। अगला प्रश्न, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो हमें यहाँ पर बतानी है। ये दिए गए हैं 4, ठीक है, इनमें से हमें इसका ऑर्डर हमें सही ज्ञात करना है, जो कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, एन इम्पोर्टेंट बायो फर्टिलाइजर, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया किस फसल में प्रयुक्त होता है? तो साइनोबैक्टीरिया आपका प्रयुक्त होता है धान की फसल में, पैडी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर। साथियों आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो जनरल होते हैं। एक तो होता है हमारा टू द टेक्स्ट, उसी के कॉन्टेक्स्ट में हमारा जो उसके इर्द गिर्द क्वेश्चन घूमते हैं वो भी यहाँ पर काफी पूछे जाते हैं। पीसीआर टेक्निक इज बेस्ट फॉर, पीसीआर टेक्निक किस चीज के लिए बेस्ट होती है? ये आपका होता है डीएनए एम्प्लीफिकेशन या प्रवर्धन हेतु। काइनेटिक गैस इक्वेशन इज एक्सप्रेस्ड इन, वेरी इजी क्वेश्चन, देखिए इसका तो हूबहू क्या है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है और वो आपको उत्तर मिल जाएगा। तो सही इक्वेशन क्या है? P इज 1/3 NmC²। अगला प्रश्न है हमारा, इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन रूट सेल इज 14 देन व्हाट विल बी द क्रोमोसोम्स नंबर इन, ठीक है, सिनर्जिड्स में क्या होते हैं? यानी कि सिनर्जिड्स में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? 18वें का सही उत्तर है हमारा 7, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, नर्स ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है, नर्स ग्लैंड इज फाउंड इन, कहाँ पर ये पाई जाती है? ये आपका पाई जाती है टंग में, जिह्वा में, ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर। ग्रेफाइट इज अ लेयर्ड लैटिस एंड द लेयर्स आर जॉइंड टुगेदर बाय, किससे जुड़े रहते हैं ये आपका जुड़े रहते हैं वेंडर वॉल फोर्सेस के, इन बलों द्वारा ये जुड़े रहते हैं, ठीक है, ग्रेफाइट में। और ग्रेफाइट आपको पता होगा कि ये कंडक्टर होता है, यानी कि लाइट को क्या कहता है, कंडक्टिंग होता है। अगला, नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फास्फोरस, यानी कि फास्फोरस का जो प्राकृतिक भंडार है वो क्या है? तो रॉक्स, चट्टानों में काफी पाया जाता है और कई बार तो फास्फोरस की ही चट्टानें होती हैं, ठीक है। व्हाट आर हनी बी ड्रोन्स एट रिप्रोडक्टिव लेवल्स, क्या होते हैं ये? यानी कि प्रजनन स्तर पर मधुमक्खियों के ड्रोन क्या होते हैं? ये आपका होते हैं नर प्रजनक, यानी कि जो है फर्टाइल मेल्स। अगला है हमारा, पॉलीस्टीरीन का फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है, हमें उसको सही टिक करना है ए बी सी में से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ठीक है, जो पॉलीस्टीरीन होता है उसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है स्ट्रक्चर में, बेंजीन के नीचे आपका CH2 और उसके बाद N ग्रुप जुड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इन्वर्टेड पिरामिड इज फाउंड इन,
इन्वर्टेड पिरामिड इज फाउंड इन, उल्टा पिरामिड पाया जाता है, ये आपका बायोमास पिरामिड ऑफ एक्वेटिक सिस्टम, जलीय तंत्र के जीवभार के पिरामिड में ये पाया जाता है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, क्वेश्चन 25, ठीक है, 25 हमारा, कंप्लीट लिंकेज हैज बीन रिपोर्टेड इन, तो कंप्लीट जो लिंकेज होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, यानी कि पूर्ण सहलंगता, ये आपका होता है मेल ड्रोसोफिला में, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न काफी रोचक क्वेश्चन है, द ज्योमेट्री ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा, 11th में डिटेल से पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि D2sp3 की जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, तो 26 हमारा होता है ये क्या, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय। फ्रॉम द फॉलोइंग इन इंडिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन, जो हमारे भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, आपका अंडमान निकोबार में, और जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है नीचे की तरफ वेस्टर्न घाट्स में, वहां पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। हार्डी-वेनबर्ग्स प्रिंसिपल एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करता है ये, 28 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जेनेटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, अनुवांशिक साम्यावस्था। अगला प्रश्न VSEPR थ्योरी से ये पूछा गया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी द हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ XeF4 यानी कि जीनोन टेट्राफ्लोरीन कंपाउंड आर रेस्पेक्टिवली, तो क्या है ये, बिल्कुल आप कहाँ पर टिक करेंगे, sp3d2, क्योंकि sp3d2 इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है, ज्योमेट्री इसकी क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर होती है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर। ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, किससे ये कॉज किया जाता है या किससे ये होता है, ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ऑप्शन डी को यहाँ पर आप बिल्कुल क्लिक कर देंगे, एक्सेस नाइट्रेट्स इन ड्रिंकिंग वाटर। अगला इंडियन वन हॉर्न रिनोसरस हैज बीन प्रोटेक्टेड इन विच, जो हमारा एक सींग वाला राइनो होता है यानी कि गेंडा होता है, उसको कहाँ पर संरक्षित या प्रोटेक्ट किया गया है, काजीरंगा नेशनल पार्क। अब कई बार ये क्वेश्चन भी बनता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर, तो ये असम में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनीमाटा रोग का कारण है, मिनीमाटा डिजीज इज कॉज्ड बाय, तो किससे ये होता है, ये आपका होता है HG से, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ mRNA फ्रॉम DNA इज नॉन एज, इसको क्या कहते हैं, ये आपका होता है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ mRNA फ्रॉम DNA। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन ब्लड टू माउंटेन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना को बनाए रखने वाला मुख्य बंध है, 34 का हमारा डी है हाइड्रोजन बंध यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड। ये अलग से एक टॉपिक है, इसको भी आप डिटेल से पढ़ सकते हैं, कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF4 एट लो टेम्परेचर गिव्स, ये क्या देता है, यानी कि XeF4 की आंशिक ताप पर जल अपघटन से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, 35 का हमारा हो जाएगा XeOF2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलुलोज इज अ, सेलुलोज क्या है, ये आपका क्या है, हेक्सोपॉलीसैकेराइड, ठीक है, हेक्सोपॉलीसैकेराइड, ऑप्शन सी। हु गेव फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये किसने दिया था, जो ये आपका मॉडल है ये आपका दिया था सिंगर और निकोलसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व्ड इन 250 ml सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज, इसकी जो मोलैरिटी होगी वो क्या होगी, ये पूछा गया है, तो इसकी आपका होना चाहिए ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन आई, देखिए एक आई का स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आई के पार्ट्स हैं इनको आईलिड कहते हैं, पुपिल ये है, ठीक है, आइरिस यहाँ पर होता है। नेक्स्ट ये तो हो गया हमारा फ्रंट विजन, साइड विजन में आप देख सकते हैं आइरिस यहाँ पर होता है, ठीक है। ये आपका कॉर्निया होता है जो आउटर मोस्ट लेयर, आइरिस आपका ये ऊपर जो दिख रहा है ये आपका आइरिस हो जाता है, ठीक है।
ऐसे देख सकते हैं रेटिना आपका यहाँ पर होती है, जो इमेज बनती है आपका रेटिना में बनती है, इसका भी ध्यान रखिएगा। जो डिफेक्ट्स होते हैं वो इसी कारण से होते हैं, ठीक है। तो मानव नेत्र की सबसे भीतरी परत होती है, 39 का होना चाहिए हमारा दृष्टि पटल, ठीक है। क्या होता है? दृष्टि पटल। अब इनसे रिलेटेड जो आपका कई सारे रोग होते हैं, ठीक है, डिफेक्ट्स होते हैं, वो कैसे सही होते हैं? दो मेजर, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, इससे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो उसको हम एक बार देख लेते हैं। देखिए मायोपिया आप यहाँ पर देख सकते हैं, मायोपिया में क्या होता है कि आपका जो इमेज होती है वो रेटिना में बनने की बजाय उससे पहले बन जाती है, ठीक है। तो उसके लिए एक लेंस लगाया जाता है। कौन सा लेंस यहाँ पर यूज़ किया जाता है? कॉनकेव लेंस यहाँ पर यूज़ किया जाता है, जिससे कि वो इमेज आपका रेटिना पर पड़े। इससे हमें क्या हो गया कि इमेज साफ साफ दिखाई देगी, क्लियरली दिखाई देगी। तो मायोपिया में आपका जो है कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है। फिर अगर बात करें हाइपरमेट्रोपिया में, तो हाइपरमेट्रोपिया इसका ठीक उलट होता है। इसमें क्या होगा कि इमेज यहाँ पर बननी चाहिए, लेकिन ये बन जाती है और भी अंदर। तो इससे भी हमें जो पिक्चर क्लैरिटी है वो नहीं दिखती है। तो इसमें क्या होता है, आपका कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है, जिससे कि वो नज़दीक में लग जाए। और ये क्या होता है, ये निकट दृष्टि दोष होता है, ये ज़्यादातर एज्ड पीपल में पाया जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो रेटिना क्या होता है? सबसे भीतरी परत होती है, जिसको दृष्टिपटल कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन सिंथेसाइज्ड इन एनिमल बॉडी बाय बैक्टीरिया? तो कौन सा जो विटामिन है, ये आपका विटामिन है ऑप्शन डी, विटामिन B12। ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ हमें यहाँ पर बताना है। बिल्कुल आपको इसकी इमेज याद होनी चाहिए, ठीक है। K इज इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। नेक्स्ट कॉर्पस, ठीक है, ल्यूटियम सिक्रेट्स हार्मोन इज कॉल्ड, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन जाना जाता है। तो 42वां का है हमारा प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ जू जियोग्राफिकल रीजन्स, यानी कि जैव भौगोलिक, ठीक है, जू जियोग्राफिकल जो हमारा रीजन्स होता है, इंडिया बिलोंग्स, इंडिया किस में बिलोंग करता है? तो ये जो आपका इंडिया वाला क्षेत्र है, ये आपका बिलोंग करता है ओरिएंटल क्षेत्र में, ठीक है, ओरिएंटल रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज, तो ये न्यूमेरिकल है, इसका उत्तर मैं आपको बता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रिपरेशन ऑफ डेक्रान फ्रॉम इथाइल ग्लाइकोल, यानी कि इथाइल ग्लाइकोल और जो टेरेफ्थैलिक अम्ल की अभिक्रिया से प्राप्त डेक्रोन का उदाहरण है। तो संघनन, बहुलीकरण या कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक? तो क्या है? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्लोरेमफेनिकोल। नेक्स्ट, बी वैक्स इज फॉर्म्ड बाय, तो बी वैक्स इज फॉर्म्ड बाय, ये आपका हो जाएगा पामेटिक अम्ल, ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, द मेन एम्स ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है ओजोन निर्गत करने वाले पदार्थों का नियंत्रण, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन थे। बाकी के 50 क्वेश्चन जल्द ही आपको अगले पार्ट में दिख जाएंगे। आप चैनल से जुड़ सकते हैं अन्य वीडियोस के लिए, रीजनिंग के लिए, या किसी भी उत्तराखंड जॉब प्रिपरेशन जॉब अपडेट के लिए, बीएड सीटेट के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।